हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एलजी वॉशिंग मशीन कनेक्शन 4 वायर वॉश टाइमर के साथ किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं। जिसमें हम सीखने वाले हैं वॉश मोटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, स्पिन मोटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, 4 वायर कैपेसिटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, वॉश टाइमर कनेक्शन किस तरह किया जाता है। देखिए, जितनी भी कंपनी की वॉशिंग मशीन होती है, सभी कंपनी के वॉशिंग मशीन में जो वॉश टाइमर होता है अलग अलग तरह से दिया जाता है। बट जो एलजी वॉशिंग मशीन होती है, इसमें आपको 4 वायर वॉश टाइमर कुछ इस तरह से दिया जाता है। इसे हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। 4 वायर वॉश टाइमर में हर एक वायर का फंक्शन किस तरह से होता है, कनेक्शन किस तरह किया जाएगा। इसके अलावा आपको एक स्पिन टाइमर दिया जाता है। स्पिन टाइमर में आपको 2 वायर दिए जाते हैं। इसका कनेक्शन किस तरह होगा यह भी हम समझने वाले हैं। इसके अलावा जब हमारे पास वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल चुके होते हैं तो जो अलार्म या बजर बजता है उसकी वर्किंग किस तरह से होती है, कनेक्शन किस तरह किया जाता है, डोर स्विच कनेक्शन किस तरह किया जाता है, ड्रेन स्विच कनेक्शन किस तरह किया जाता है। हर एक कनेक्शन को काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। चलिए, सबसे पहले हम 4 वायर वॉश टाइमर को प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इसमें क्या वायर दिए जाते हैं और किस तरह से कनेक्शन किया जाता है। इसके अलावा जो 4 वायर कैपेसिटर होता है, इसमें किस तरह से वायर दिए जाते हैं, कैपेसिटर में वायर की पहचान किस तरह की जाती है। पहले हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं ताकि आपके हर एक डाउट क्लियर हो सके। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एलजी वॉशिंग मशीन 4 वायर वॉश टाइमर है। इसमें हर एक वायर का फंक्शन क्या होता है, कनेक्शन किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं। इसके अलावा 4 वायर कैपेसिटर में वायर्स की पहचान किस तरह की जाती है, किस वायर को स्पिन मोटर में कनेक्ट करना होता है, किस वायर को वॉश मोटर में कनेक्ट करना होता है, स्टेप बाय स्टेप हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम वॉश टाइमर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें आपको 6 वायर्स दिए जाते हैं। इसमें यह जो ऑरेंज वायर होता है ये सबसे छोटा वायर होता है जो कि बजर में कनेक्ट किया जाता है। तो हमारे कपड़े पूरी तरह से धुल चुके होते हैं तो वॉश टाइमर में यहाँ से कनेक्शन बजर में जाता है और हमारा बजर बजता है। ये जो हमारे पास ब्लैक वायर होता है, देखिए वायर का साइज काफी बड़ा है क्योंकि ये नीचे तक जाता है। तो देखिए, जो ब्लैक वायर होता है ये सप्लाई वायर होता है जिसमें आपको फेस कनेक्ट करना होता है। और यह जो 2 वायर होते हैं ये आपकी वॉश मोटर में जाते हैं क्योंकि आपकी जो वॉश मोटर होती है आपने देखा होगा कुछ समय के लिए क्लॉकवाइज घूमती है, कुछ समय के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो ये जो 2 वायर होते हैं ये आपके जाते हैं वॉश मोटर में क्योंकि हमारी मोटर को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में रन करना होता है। आपको इन 2 वायर को वॉश मोटर में स्टार्टिंग एंड रनिंग में कनेक्ट करना होते हैं। इन 2 वायर का साइज भी काफी ज्यादा होता है क्योंकि यह भी नीचे तक जाते हैं। तो ये आपके पास 4 वायर होते। देखिए, यहाँ पर ये जो ऑरेंज वायर है ये बजर के लिए होता है, ब्लैक वायर में आपको सप्लाई कनेक्ट करना होती है और ये जो 2 वायर होते हैं ये आपके वॉश मोटर में जाते हैं। कैपेसिटर में बात की जाए तो कैपेसिटर में आप देखिए यहाँ पर आपको 4 वायर दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपको 12 माइक्रोफेरेड के 2 वायर दिए गए जो कि रेड एंड येलो है। दैट मीन्स रेड एंड येलो जो 2 वायर है ये आपकी वॉश मोटर में जाएंगे क्योंकि जो वॉश मोटर की रेटिंग होती है वह ज्यादा होती है। और ये आप देख सकते हैं ग्रे एंड पर्पल, ये जो 2 वायर है इसकी जो रेटिंग दी गई है 6 माइक्रोफेरेड है। तो इन 2 वायर को आपको स्पिन मोटर में कनेक्ट करना होता है क्योंकि स्पिन मोटर की रेटिंग कम होती है। तो आप कैपेसिटर के ऊपर देखकर भी समझ सकते हैं कौन से 2 वायर्स को आपको वॉश मोटर में कनेक्ट करना है एंड स्पिन मोटर में कनेक्ट करना है। तो ये देख सकते हैं आपके 4 वायर का कनेक्शन इस तरह से होगा। अब हम समझ लेते हैं ड्राइंग में किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा। आपने देखा 4 वायर वॉश टाइमर में 4 वायर का फंक्शन क्या होता है, कैपेसिटर में 4 वायर का फंक्शन क्या होता है। चलिए कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। चूंकि हमारे पास ये जो वॉश मोटर है स्पिन मोटर है दोनों सिंगल फेज मोटर है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास 3 वायर होते हैं, कॉमन, स्टार्टिंग एंड रनिंग। यहाँ पर ये जो ब्लैक वायर है इसे हम कॉमन एज्यूम कर रहे हैं, जो रेड वायर या लाल वायर है इसे हम रनिंग एज्यूम कर रहे हैं और जो ब्लू वायर है इसे हम स्टार्टिंग एज्यूम कर रहे हैं। चलिए कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा वह भी हम समझने वाले हैं। और कैपेसिटर में यहाँ हमें 4 वायर दिए जाते हैं। देख सकते हैं आप, कलर कोड कुछ भी हो सकता है जो कि आपको कैपेसिटर के ऊपर दिया गया होगा। इसके अलावा स्पिन टाइमर में हमें 2 वायर दिए जाते हैं जो कि स्पिन टाइमर जो होता है इसे हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं।
जो स्पिन टाइमर होता है इसकी टाइमिंग नॉर्मली 15 मिनट या 10 मिनट की होती है। देखिए हमारे पास यहाँ पे स्पिन टाइमर में 2 वायर होते हैं। सप्लाई की बात की जाए तो हमारे पास फेज, न्यूट्रल एंड अर्थ के 3 वायर आते हैं। सबसे पहले अर्थिंग कनेक्शन की बात की जाए तो ये स्पिन मोटर की बॉडी पर हमें कनेक्ट करना होता है और वॉश मोटर की बॉडी पर कनेक्ट करना होता है, ताकि जो भी लीकेज करंट हो यहाँ से अर्थ हो जाए। तो अर्थिंग का कनेक्शन काफी सिंपल होता है और आप इसे वॉशिंग मशीन की बॉडी के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि कोई भी आपको शॉक लगने के चांसेस नहीं रहे। न्यूट्रल की बात की जाए तो न्यूट्रल हमें दोनों मोटर में कनेक्ट करना होगा, अलार्म में कनेक्ट करना होगा। तो किस तरह न्यूट्रल कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए न्यूट्रल काफी सिंपल है। न्यूट्रल कनेक्शन को ले जाकर हमें स्पिन मोटर में कॉमन टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है। यहीं से न्यूट्रल को लेकर वॉश मोटर में कॉमन टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया। देखिए कॉमन में हमारा न्यूट्रल जा चुका है और यहाँ पर बजर या अलार्म में हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल कनेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम कैपेसिटर कनेक्शन समझ लेते हैं। कैपेसिटर में आप देखिए 2 वायर होते हैं और कैपेसिटर का कनेक्शन हमेशा स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग में किया जाता है। इससे पहले स्पिन मोटर में हम कैपेसिटर कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 वायर दिए गए हैं, तो आपको किसी भी एक वायर को लेना है और इसे ले जाकर आपको मोटर की रनिंग वाइंडिंग में कनेक्ट कर देना है। यहीं से जो सेकंड वायर बचा हुआ है इसे आपको ले जाकर स्टार्टिंग वाइंडिंग में कनेक्ट कर देना है। सेम कनेक्शन आपको वॉश मोटर के लिए करना है। यहाँ पर आप किसी भी एक वायर को लेकर रनिंग वाइंडिंग में कनेक्ट कर दीजिए और दूसरे वायर को आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग में कनेक्ट कर देना है। हमेशा कैपेसिटर को स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग में कनेक्ट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारे कैपेसिटर का कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। फेज कनेक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले हम स्पिन सेक्शन की वायरिंग समझ लेते हैं। देखिए स्पिन मोटर में हमारे पास अभी न्यूट्रल भी आ चुका है एंड कैपेसिटर का कनेक्शन भी हो चुका है। अब हमें फेज का कनेक्शन करना है। तो फेज कनेक्शन देखिए सबसे पहले फेज जाता है स्पिन टाइमर। स्पिन टाइमर में जो टाइमिंग की सेटिंग होती है वो नॉर्मली 10 to 15 मिनट होती है, जितने टाइम में कपड़े हमारे अच्छे से सूख सके। देखिए यहाँ पर सबसे पहले फेज हमने स्पिन टाइमर में किसी भी एक वायर में आपको कनेक्ट कर देना है। जब तक स्पिन टाइमर का टाइमिंग चलते रहेगा तब तक यहाँ से सप्लाई जाएगी डोर स्विच में। देखिए 15 मिनट के लिए नॉर्मली स्पिन टाइमर होता है, तो 15 मिनट तक यहाँ से सप्लाई निकलेगी और यह जाएगी डोर स्विच में, जो कि स्पिन सेक्शन के ऊपर का जो डोर होता है वहां पर एक आपको स्विच दिया जाता है, ताकि जब आपका डोर ओपन रहे उस कंडीशन में आपकी स्पिन मोटर ने नहीं घूमना चाहिए। स्पिन मोटर तभी रन करेगी जब डोर आपका क्लोज रहेगा। तो देखिए यहाँ से फेज जाता है आपके डोर स्विच में और डोर स्विच से निकलकर यह जाता है आपकी स्पिन मोटर की रनिंग वाइंडिंग में। तो देखिए यहाँ पर हमारे स्पिन सेक्शन का कनेक्शन कंप्लीट होता है। स्पिन टाइमर को हमने सीरीज में किया है, डोर स्विच में जो स्विच होता है उसे भी हमने सीरीज में कर यहाँ पर स्पिन मोटर को कनेक्ट कर दिया है। स्पिन मोटर तभी रन होगी जब टाइमर हमारा यहाँ पे रन होता रहेगा और डोर स्विच क्लोज रहेगा। चलिए अब वॉश सेक्शन की बात की जाए तो यहीं से हमें फेज ले जाना है और जो वॉश टाइमर में ब्लैक वायर है इसमें आपको सप्लाई वायर में कनेक्ट कर देना है। तो देखिए ब्लैक वायर में हमने सबसे पहले फेज कनेक्ट कर दिया है और जो वॉश मोटर होती है वो हमारी कुछ समय के लिए क्लॉकवाइज रन करती है एंड कुछ समय के लिए एंटी क्लॉकवाइज रन करती है। तो वो इसी टाइमर की वजह से करती क्या होता है, जो फेज होता है कुछ समय के लिए इस वायर में आता है और कुछ समय के लिए इस वायर में आता है, जिससे हमारी मोटर की रोटेशन जो है वो चेंज होती रहती है। तो देखिए आपको किसी भी एक वायर को ले जाकर आपकी वॉश मोटर की रनिंग वाइंडिंग में कनेक्ट कर देना है और दूसरे वायर को ले जाकर आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग में कनेक्ट कर देना है। जब आपका फेज इस वायर में आएगा तो आपकी मोटर क्लॉकवाइज रन करेगी, जब फेज इस वायर में आएगा तो आपकी मोटर एंटी क्लॉकवाइज रन करेगी। और जो अब वॉश टाइमर का टाइमिंग आपका कंप्लीट होने को होगा उस टाइम पर यह सप्लाई हमारी बजर के वायर में, यहाँ जो ऑरेंज वायर दिया गया है यहाँ पर आएगी। और जब आपका वॉश टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा, जो कि नॉर्मली 15 मिनट का भी होता है और 45 मिनट का भी होता है, तो जब आपका वॉश टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा तब ये जो फेज की सप्लाई है वो यहाँ पर अलार्म के वायर में आएगी, जिसे ले जाकर आपको बजर में कनेक्ट कर देना है, जिससे आपका अलार्म रन होगा और हम समझ सकते हैं हमारे कपड़े यहाँ पर धुल चुके हैं। तो वॉश टाइमर में क्या होगा, देखिए फेज हमने सबसे पहले यहाँ पर कनेक्ट किया है और इसकी जो सप्लाई है वो कुछ समय के लिए यहाँ पर आएगी और कुछ समय के लिए रेड वायर में आएगी। और जब वॉश टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा उस कंडीशन में फेज यहाँ पर आएगा अलार्म वायर में
और अलार्म में कनेक्शन जाए, जिससे हमारा अलार्म ऑन होगा और हम समझ सकते हैं हमारे कपड़े धुल चुके हैं। तो इस तरह LG वॉशिंग मशीन में 4 वायर वॉश टाइमर के साथ कनेक्शन किया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट से में जरूर बताएं। कोई डाउट हो तो कमेंट से में जरूर पूछे, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।